हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है मन का मैल मन से धुल चुका। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की हिंदी कहानी मन का मैल मन से धुल चुका। सुनिए ना, आपने मुझे गोवा घुमाने का वादा किया था। कब जाएंगे? शादी को महीने से ऊपर हो गया है। गीता अपने पति राकेश से शिकायत कर रही थी। अरे यार, उसे मैं लगा था। जानती हो, मैंने गोवा जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है, वो भी ऑफिस के टूर से। अब ऐसे जाएंगे तो खर्चा अलग से होगा और सैलरी भी कटेगी, और ऑफिस टूर पर सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा आएगा। इसलिए उसे में लगा था। फाइनली गोवा टूर पक्का। सच? हाँ सच। ये हुई ना बात। गीता खुशी से झूम उठी। गोवा जाने की खुशी से गीता का दिल हिलोरे मार रहा था। उसके कई सहेलियों ने वहां के ट्रिप की दास्तां जो सुनाई हुई थी, उस पर उनके वो नए फैशनेबल कपड़ों में ली गई पिक्चर। अब मैं भी उनके जैसे फैशनेबल ड्रेस पहनूंगी और बाहर होटल में खाना खाऊंगी। बीच पर मस्ती और सारा दिन आराम करने की खुशी से गीता झूम उठी थी। मगर मेरी सहेलियों जैसे जींस टी शर्ट शॉर्ट ड्रेस तो मेरे पास है ही नहीं, और जो है वो साड़ी सूट सलवार है। उसने तुरंत राकेश को फोन किया। सुनो, मेरे वेस्टर्न ड्रेस पहनने से तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अब गोवा जाकर तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ यार, तुम जो पहनो सब में खूबसूरत लगती हो। अच्छा, एक जरूरी काम है, बाद में बात करता हूँ, कहकर राकेश ने फोन रख दिया। थोड़ी देर में गीता शॉपिंग करने के लिए अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली ही थी कि सास की नजर उस पर पड़ गई। कहाँ जा रही हो गीता? गीता सासू माँ को बताना नहीं चाहती थी कि वो गोवा के लिए शॉपिंग करने जा रही है, और आज की शॉपिंग तो वो सासू माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया और कह दिया, वो मम्मी, मैं राकेश जी के ऑफिस जा रही हूँ। उन्होंने कुछ फाइल लाने को कहा है। मैं अभी देकर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। गीता का झूठ चेहरे से ही नजर आ रहा था, क्योंकि ना तो उसके हाथों में कोई फाइलें थी और ना कोई फाइल जैसा बैग। वो तो अपना पर्स लिए निकली थी। सो उसके जाते ही सासू माँ ने अपने बेटे राकेश को ऑफिस में फोन किया और पूछा, क्या तुमने गीता से कुछ फाइलें मंगाई है बेटा? नहीं तो मम्मी, लेकिन गीता तो कह रही थी कि वे तुम्हारे ऑफिस जा रही है कोई जरूरी फाइल देने। राकेश समझ गया कि गीता माँ से झूठ बोलकर गई है। उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे हाँ मम्मी, वह मॉल जा रही थी, उसे कुछ कपड़े खरीदने थे, और जाते जाते वो ऑफिस में मेरी फाइल भी दे जाएगी। माँ समझ गई कि बहू और बेटे के बीच में पहले ही बात हो चुकी है शॉपिंग करने जाने को लेकर। तो फिर यह बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अब सासू माँ को इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने गीता से कहा था कि उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, दोनों माँ बेटी साथ चलेंगी, और गीता ने हाँ में हाँ मिलाते हुए स्वीकृति भी दी थी। फिर यह जानते हुए भी गीता उन्हें क्यों नहीं लेकर गई, बल्कि बताना भी जरूरी नहीं समझा। यह बात उन्हें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन सासू माँ ने बात नहीं बढ़ाई। शाम को गीता के लौटने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तय दिन पर राकेश गीता संग ऑफिस टूर से गोवा चला गया, और एक हफ्ते बाद जब राकेश गीता सहित गोवा से घूमकर आया तो सासू माँ ने गीता से कहा, बहू, हमें भी तो वहां की पिक्चर दिखाओ। गीता ने झट से अपना मोबाइल निकाला और फोटो दिखाने लगी। गीता को नए अंदाज के कपड़ों में देख सासू माँ बोली,
बेटा, उस दिन तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि तुम राकेश को फाइल देने जा रही हो, जबकि तुम शॉपिंग करने गई थी, है ना? ये सुनते ही गीता का चेहरा एकदम से उतर गया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। सासू माँ स्थिति को भाप गई। उन्होंने गीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ गीता, तुम्हें लगता है कि मैं पुराने ख्यालात की हूँ, और तुमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना करूंगी। लेकिन बेटा, मुझे यह भी पता है कि तुम पर यह सारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और गोवा है ही ऐसी जगह जहां ये सारे कपड़े पहने जा सकते हैं। स्वयं मेरी बेटी वहां जाएगी तो वहां के हिसाब से अपने पति की स्वेच्छा से जींस टी शर्ट पहनेगी। बेटा, मैंने कभी बेटी और बहू को दो तरफा नजरों से नहीं देखा। तुम भी उसी की तरह मेरी बेटी हो। मैं एक माँ बनकर तुम्हें खुश देखकर खुश हूं। लेकिन बेटा, तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम मुझ में सास नहीं एक माँ देखो। अपने मन की कहो मुझसे। बेटा, यदि उस दिन तुम मुझे यह बता देती तो मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करती। जब राकेश को तुम उन कपड़ों में अच्छी लगती हो तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। अगली बार जब तुम्हें कुछ अपनी पसंद का करना हो तो झूठ बोलने का सहारा मत लेना, बल्कि आमने सामने बात कर लेना। मेरी बच्ची, इससे गलत फहमियां भी नहीं होंगी, और एक दूसरे के लिए दिल में कोई गलत धारणा भी नहीं बनेगी। गीता भीगी हुई आंखें पोंछते हुए तुरंत सासू माँ के पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वचन देती हूँ आपके पैरों को छूकर आगे से ऐसी भूल आपकी इस बेटी से कभी नहीं होगी। सच मम्मी जी, मुझे यही लगा था आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर परिवार रिश्तेदारी में सभी साड़ी सूट में रहते हैं, इसलिए उस दिन मैंने नहीं बताया। लेकिन आज जब आपने अपने दिल की बात मुझे बता दी है तो मैं अगली बार झूठ नहीं बोलूंगी। सासू माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, चल पगली, मन का मैल दोनों के मन से धुल चुका, भूल जा। चल अब अपनी माँ को अपनी पिक्चर दिखा और वहां की कुछ चटपटी बातें भी बता। क्या खाया, कहाँ घूमे। सासू माँ का स्नेहपूर्वक साथ पाकर गीता भी खुशी खुशी गोवा की पिक्चर दिखाते हुए मुस्कुराने लगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी मन का मैल मन से धुल चुका। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल मेरी हिंदी कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।